हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस बार जो है CUET के एग्ज़ाम के थ्रू प्रवेश ले रहे हैं। बहुत समय से सोचे थे ऐसा कुछ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पा रहे थे व्यस्तता की वजह से, तो अभी बना रहे हैं। अब देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इस बार पहली बार जो है सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। अब उसमें जैसे कई बार बच्चे पूछे कि सर इसके बारे में कुछ बता दीजिए, कुछ वीडियो डाल दीजिए, आपका क्या ओपिनियन है। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पहली बार सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया। अच्छी पहल है ये, और 6-6 महीने के हिसाब से पेपर होंगे। सिलेबस पूरा आ चुका है सारा। और अब जैसे पहले मान लीजिए कि 6 सब्जेक्ट थे एक साल में, अब 8 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन अब चूँकि सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें पढ़ाई, मेरी अपना ऐसी आशा है हमको कि पढ़ाई की स्थिति वो नहीं रहेगी जो पहले थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगी, ठीक है। और बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी होगा कि वो मतलब स्कूल कॉलेज अपना जाएँ, तो ये अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। अब इससे एक ज़रूर ये इफ़ेक्ट आएगा कि जैसे जिनकी जो कोचिंग वोचिंग है तो उस पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन फ़िलहाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फ़ैसला है उसके हिसाब से इस तरह से चीज़ें होंगी। अब इसमें जो बात हमको अच्छी लगी, वो अच्छी हमको ये लगी कि साहब ये बोल रहे हैं कि जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर पास किए तो आप फिर सर्टिफिकेट, नेक्स्ट ईयर पे डिप्लोमा, थर्ड पे डिग्री और फोर्थ पे ऑनर्स वाली डिग्री देंगे, ठीक है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से। तो ये बड़ी बढ़िया पहल है। दिक्कत क्या होती थी, अभी तक जो सिस्टम दिक्कत थी इलाहाबाद में, पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि साल में आप एक बार एग्ज़ाम ले रहे हैं। कुछ अपना डिग्री कॉलेज बीच-बीच में एग्ज़ाम लेते रहते थे, लेकिन मेन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पेपर होता। अब बच्चे का आपने एडमिशन लिया, मान लीजिए अगस्त में, उसके बाद डायरेक्ट पेपर करा रहे हैं, तो वो एक उतना वो मतलब लेथार्गिक टाइप का हो जाता था, उतना उसका ध्यान-वान नहीं देता था। वो बच्चा भी आराम से और सब लोग आराम से, तो वो एक इकट्ठा पेपर पढ़े और फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो तो ये दिक्कत। पहला वो चीज़ ख़त्म हो गई कि अब सेमेस्टर वाइज़ पेपर होगा सारी चीज़। फिर मेरे हिसाब से अपना प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी होगा तो उसका भी 1 नंबर जुड़ेगा, एक वो भी बढ़िया हो गया। दूसरी चीज़, टीचर्स का भी वहाँ पे उनको अच्छे से पढ़ाना होगा, और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी एक पर्टिकुलर समय पे ड्रॉप आउट कर दिया, छूट गया उसका, तो वहाँ पे भी ये चीज़ बढ़िया है कि उसको फर्स्ट ईयर में किया तो सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अगर आगे किसी भी कारण से कंटिन्यू नहीं कर पाता तो। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल हमको काफ़ी अच्छी लगी। बाकी तो रिज़ल्ट अब जब जैसे आगे ये पहला 4 गुज़रेगा, कुछ चीज़ें और समझ में आएँगी, तो इसी तरह से हम वीडियो आपको और डालते रहेंगे। और क्या कहते हैं, कोई भी और समस्या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख कर के आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।